हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कल आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, और उसमें से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में हूबहू होंगे, यानी सिर्फ आपको उनको पढ़ना है और वो क्वेश्चन आपके पेपर में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए, और अगर आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं लिया है आपके पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल के, तो सिंपली ज्ञान विद सचिन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, या सिंपली आप ज्ञान विद सचिन सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिंक काम नहीं करता है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ फाइल सेक्शन में 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉस के, थर्मल के, मैथ के और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के सबके रखे हैं। जाकर के तुरंत देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का पेपर बचा है, इसके बाद आपका मॉस का है, फिर थर्मल का है, तो आराम से आप नोट्स को ले सकते हैं। ओनली 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बात आती है चैप्टर्स को लेकर के। चैप्टर्स आप सभी को पता है कि 5 यूनिट में डिवाइड है। आपका बिल्डिंग वाला टॉपिक है, फिर पैटर्न है, फिर मोल्डिंग है, ठीक है, और फिर 2 एक्स्ट्रा चैप्टर हैं जिसमें आप सभी के बहुत सारे प्रोसीजर हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं बता दूं कि हर एक टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी ऐसा कर सकते हैं कि जो भी चैप्टर्स हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके सभी चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर मैं छोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। उससे कहीं ना कहीं स्कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेपर उल्टा बनता है ना। तो अगर आप सभी पढ़े रहेंगे तो उसके बारे में जानते रहेंगे तो आप थ्योरी बना करके लिख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि हाउ टू स्कोर गुड, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं और हर बार आप सभी का सवाल रहता है। तो पहला मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी हाइलाइटर का जरूर यूज करें। जितने बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं वो हाइलाइटर यूज करें, और इसका जो जीता जागता एग्जाम्पल है वो मैं खुद हूँ कि मैं पर्सनल हाइलाइटर यूज करता हूँ, है ना। यानी आप सभी को बता दूं कि हाइलाइटर यूज करने से एग्जामिनर के ऊपर एक बेहतरीन इफेक्ट पड़ता है और आपके नंबर जो हैं वो अच्छे आने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो 2 ही 3 क्वेश्चंस को देखता है और आपके आंसर को देखता है, आपके हाईलाइट सिस्टम को देखता है, और फिर आगे वाले जो भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं उस पर 4 नंबर पकड़ाते हुए जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाईलाइटर जरूर यूज करें। दूसरा, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है WT, इसमें आपको अधिक से अधिक लिखना होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अधिक से अधिक, कम से कम आप 25 पेज के ऊपर जाइए, ठीक है। अधिक से अधिक आपको लिखना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं 25+ पेज आसपास आप जरूर लिख कर आएँ, ठीक है। जो बच्चे कम लिख करके आएंगे कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके एग्जाम पर, आपके नंबर पर पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, आपको डायग्राम पता है और आप लिखते भी थोड़ा खराब है, एक पन्ना ही लिखते हैं, आपके पूरे 5 नंबर फिक्स होते हैं डायग्राम के। इसका आप ध्यान रखें। अगर आपको आता है तो डायग्राम बनाएं। लेकिन आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम तो टॉपिक डिस्कस करने आए हैं, तो अब कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो 100% पूछे जाने वाले, ठीक है। तो चलिए उनकी आराम से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है प्लास्टिक का, ठीक है। प्लास्टिक जो चैप्टर है उसमें आप सभी का, प्लास्टिक चैप्टर है नहीं है, लेकिन एक प्लास्टिक टॉपिक में आपको इंजेक्शन मोल्डिंग देखने को मिलेगा। इंजेक्शन मोल्डिंग ये आपके, हमें लगता है मोल्डिंग चैप्टर में हो सकता है, ठीक है। इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है, आप देख लीजिएगा किस चैप्टर में है, ठीक है। तो प्लास्टिक का इंजेक्शन मोल्डिंग जो है ये आपका 100% क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर उल्टा हो जाए, पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो मैं नहीं कह सकता, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% आएगा। जैसा कि मैं पेपर नहीं बनाता, हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, है ना। जैसा इंजीनियरिंग मटेरियल्स में एक्सपेक्टेशन किया और 42 नंबर आप सभी के आ गए, है ना। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फायदे में रहने वाले हैं। दूसरा आप सभी का, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्लास्टिक का कंप्रेशन मोल्डिंग। दोनों को सचित्र समझाना होता है। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो आपके नंबर डेफिनेटली कम आएंगे। और जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, है ना, तो आप सभी को बता दूं कि
जो चित्र था वह मैं भूल गया था, है ना, तो मैंने भी उल्टा पुल्टा चित्र बना के आ गया और मेरे WT में 32 नंबर मात्र आए, है ना। तो इस तरीके से दिक्कतें कभी कभी हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला आप सभी वेल्डिंग पोर्शन से मैं उठाता हूँ गैस वेल्डिंग, ठीक है। गैस वेल्डिंग लगातार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके भी चांसेस जो हैं वो 100% के ही रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग का चांसेस इस बार 100% इसलिए मैं रख रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये बीते 2 सालों में नहीं पूछा गया है, तो इस बार जो उम्मीदें हैं वो 100% की यहाँ पर हैं। मैं आप सभी को एक नोट पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये कोई चीज़ नहीं है कि 100% हर एक चीज़ रखा हुआ है, सब एक्सपेक्टेड है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि एग्जाम देकर आएँ फिर हमें कमेंट में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहें, है ना, क्योंकि पेपर पैटर्न में कोई भी बदलाव आ सकता है। ये आपके BT UP एग्जाम का हमेशा से रूल है। आप तो फिलहाल सेकेंड ईयर के हो तो आपको पता ही है, हम लोग फाइनल में हैं तो हम लोग का भी कभी कभी पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट कर देता है, पेपर टफ आ जाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। वैसे बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अधिक से अधिक आपको लिख करके आना है, बैक तो आनी नहीं है, ठीक है। अगला इसमें जो चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद पूछने की उम्मीदें हैं, वो है टिक वेल्डिंग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि टिक वेल्डिंग जो है वो काफ़ी उम्मीदें हैं कि आपकी पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछली बार जो है वो मिग वेल्डिंग पूछा गया है। उसके बाद आप सभी का जो वेल्डिंग पूछने की उम्मीदें जो हैं उसमें आप सभी का वेल्डिंग तो नहीं, हमने पैटर्न देखा, ठीक है। पैटर्न, ठीक है, पैटर्न टॉपिक है, और फिर पैटर्न अलाउंसेज है, ठीक है। पैटर्न अलाउंसेज ये बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और साथ साथ टाइप्स ऑफ पैटर्न, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैटर्न हो गया, और इसमें एंड अलाउंसेज भी, ठीक है। पैटर्न अलाउंसेज के भी टाइप्स देखो और पैटर्न के भी टाइप देखो और पैटर्न बताओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें से तो फंसना ही फंसना है 100%, ठीक है। इसमें भी 100% फंसना ही फंसना है एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बनना ही बनना है। उसके बाद आप सभी का ये हो गया। उसके बाद आप वेल्डिंग टेक्निक्स पे आ जाओ, ठीक है। कई बार पूछा गया है वेल्डिंग टेक्निक, और 2020 में मुझे दिख रहा है कि पूछा गया है शायद, ठीक है। तो आप सभी की उम्मीदें हैं कि वेल्डिंग टेक्निक्स फिर से पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग एक्चुअल में है क्या ये पूछ लेता है, और फिर इसके एडवांटेज बताओ, ठीक है। आप इसके एडवांटेज बताओ, फिर आप सभी इसके डिसएडवांटेज बताओ, ठीक है, डिसएडवांटेज बताओ, और आप इसके एप्लीकेशंस भी बताओ। एप्लीकेशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब वेल्डिंग में ही 2 बार नहीं पूछा जा चुका है, तो इस बार उम्मीदें हैं कि वेल्डिंग फ्लेम, ठीक है। वेल्डिंग फ्लेम क्या है, आज ही मैंने मैराथन लिया था और बताया था आप सभी को कि वेल्डिंग फ्लेम क्या है। तो अगर आपने मैराथन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैराथन जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद आप सभी का आता है क्या, डाई कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो कास्टिंग चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाई कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। इसकी भी उम्मीदें जो हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर ही सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है। अगला इसमें है तार खींचने की विधि, ठीक है। आप सोचेंगे कि 15 क्वेश्चन तो आप बता ही रहे हो, देखिए मेरे प्यारे साथियों 15 टॉपिक नहीं है पूरे आपके पेपर में, है ना। पूरे पेपर में इतने टॉपिक हैं कि आप पढ़ नहीं पाओगे, 15 तो आपके सिर्फ एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। चलिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पिछली बार आप सभी का स्पॉट वेल्डिंग पूछ लिया था, तो इस बार मुझे उम्मीदें लग रही हैं कि सीम वेल्डिंग, ठीक है, या प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इस दोनों वेल्डिंग को जरूर पूछ लेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस दोनों को जरूर पूछ लेगा, सीम और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अगला है 13वां नंबर, देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या नोट कर रखा है, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है, विद्युत आर्क वेल्डिंग, ठीक है। विद्युत आर्क वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा, अगला है मोल्डिंग बालू के गुण बताओ, ठीक है। जो मोल्डिंग वाली बालू हैं उसका क्या गुण होता है ये बताओ, मोल्डिंग बालू के गुण बताओ, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें, और इसके टाइप्स वगैरह भी आपको देख लेना है, इसमें जो भी चीज़ें हैं मोल्डिंग बालू से रिलेटेड, ठीक है। चलिए इसमें आप सभी को अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक्सट्रूजन प्रोसेस, ठीक है, एक्सट्रूजन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आप सभी को एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, वो है आप सभी का क्या, ठीक है। पहले मैं एक बात बता दूं
कि जो मैं ऊपर के क्वेश्चंस नोट के पहले लिखा हूँ ना, इनका एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड मैंने लिखा है, ये बात की ध्यान रखें। लेकिन ये इंजेक्शन मोल्डिंग और आपका कंप्रेशन मोल्डिंग, ये दोनों में से एक ना पूछा जाए, ये आपके लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि पीछे 5 सालों में लगातार पूछा गया है, तो डेफिनेटली ये फिक्स क्वेश्चन है। लेकिन आप सभी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आप प्लास्टिक देख सकते हैं कि प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, क्यूपोला फर्निश देख सकते हैं ना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा लिख दूंगा तो बच्चे कहेंगे कि ठीक है कोर प्रिंट क्या है, कोर क्या है, ठीक है। और इसमें ही आप सभी का कोप एंड ड्रैग आता है, ठीक है, कोप एंड ड्रैग, इस बात का आप ध्यान रखें, ये ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और फिर आप सभी सावधानियाँ पढ़ लेना, सावधानियाँ। आप वेल्डिंग के लिए सावधानियाँ पढ़ लेना, वेल्डिंग में क्या क्या सावधानियाँ बरती जाती है, ठीक है। आप वेल्डिंग में देख लेना सावधानियाँ, है ना, वेल्डिंग की सावधानियाँ। आप फाउंड्री की सावधानियाँ देख लेना, है ना, फाउंड्री की, जो भी आप पैटर्न की सावधानियाँ देख लेना। बस आप छोटा छोटा सा टॉपिक है, आप देख लेना। बाकी आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्रीवियस ईयर पेपर को खुद देख करके खुद समझ सकते हो, चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो। बाकी इन क्वेश्चंस को फोकस करना। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।